नमस्कार। लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी जो श्रृंखला है अंतर यात्रा जर्नी विद इन चैनल के लिए और जो उसी नाम से हमारा पेज है उसके लिए ये हम लगातार वीडियोस बना रहे हैं जैसा आप देख रहे हैं। तो उसकी अगली कड़ी लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी में आज का जो टॉपिक है वो है कर्म सिद्धांत। इसके बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, जानते भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा आज हम लोग इसको गहराई में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि कर्म सिद्धांत के बारे में कुछ डिटेल में एक वीडियो बनाया जाए। तो वीडियो थोड़ा सा हो सकता है कि लंबा हो, तो प्लीज़ आप इसको बेयर कर लीजिएगा। हालांकि चैनल नया है तो मुझे लगता है कि आप लोग लंबे वीडियोस पता नहीं पसंद करेंगे या नहीं, मुझे नहीं पता, बट कोशिश है कि 10 मिनट 12 मिनट का ये वीडियो होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कर्म क्या है, फिर हम कर्म सिद्धांत पे आएंगे। श्रीमद् भगवत गीता में बहुत ही खूबसूरत तरीके से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म की परिभाषा कि नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रपि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणः। अर्थात जीव अपनी इंद्रियों, ध्यान से सुनिएगा, अपनी इंद्रियों, अपने मन और बुद्धि की प्रेरणा से जो करता है वो कर्म कहलाता है। और ये कर्म सांसारिक जीवों के लिए है जो ईश्वर की कामना करते हैं और अपने 11 इंद्रियों 5 विषय भोग से दूर रहकर केवल ईश्वर की प्राप्ति की कामना करते रहते हैं। अब देखिए, बात यहां यह आई कि ये जो कर्म है, जिस कर्म की बात इस मंत्र में, श्लोक में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, इस कर्म में यह है कि इंसान अपने इंद्रियों से वशीभूत होकर, मन और बुद्धि में वशीभूत होकर जो कुछ भी मन से, वचन से और अपने एक्शन से जो कुछ करता है वो कर्म है और उसका फल सुनिश्चित है। मतलब कर्म जो भी होता है उसका फल होना ही होना है ना। जिसको आपने सांख्य योग में सुना होगा कि कॉज एंड इफेक्ट, मतलब अगर कोई कारण है तो उसका कर्ता भी है। कारण है मतलब उसके पीछे कर्म हुआ है, कोई करता है उसका। तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये वो कर्म का है, ये हिसाब किताब। अब कर्म सिद्धांत के बारे में थोड़ा जानते हैं, ये सिद्धांत है क्या। देखिए, इस कर्म सिद्धांत के हिसाब से आत्मा अमर है और पुनर्जन्म होता ही होता है। मतलब हम जन्म के चक्कर में फंसे रहते हैं, ये कर्म सिद्धांत के हिसाब से है ना। अब आपने 3 और नाम जरूर सुने होंगे, बहुत प्रचलित है आज के डेट में, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाया हुआ है। और आपने बहुत सारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो सो कॉल्ड बाबा हैं, उनको भी आपने कहते हुए सुना होगा संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और तात्कालिक कर्म या संचयमान कर्म जिसको कहते हैं। तो इस तीनों पे हम थोड़ी देर बाद में आते हैं, है ना, वीडियो के अंत में। पहले जानते हैं कि ये जो कर्म का सिद्धांत है, जो अभी हमने बताया कि मन और इंद्रियों में और बुद्धि में जो बिल्कुल एंटेंगल्ड है, मतलब उसमें फंसे हुए लोग हैं और उसके वशीभूत होकर जो कर्म होता है वो आपका कर्म कहलाता है, जिसमें कि रूप, रस और गंध जो है इसमें से हम वशीभूत रहते हैं। आप खुद सोचिए, देखिएगा कि जो हमारी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों से हम क्या क्या महसूस करते हैं, है ना। जो 11 इंद्रियां हैं, नॉर्मली 5 जो है आप लोगों को सेंस ऑर्गन्स बताया गया है जो ज्ञानेंद्रियां हैं। उसके बाद में कर्म इंद्रियां भी होती हैं, है ना। तो रूप, रस और गंध में वशीभूत रह करके हम लोग कर्म करते हैं, ज़्यादातर सांसारिक कर्म करते हैं, और जिसकी वजह से जो प्राणी है, जीव है, वो संसार के चक्र में घूमता रहता है। अपने किए गए कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में भटक कर हम परम ब्रह्म के आनंद से वंचित रहते हैं, दूर रहते हैं। अब दोस्तों, आइए हम लोग थोड़ा बात करते हैं, जो भी हम बात कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में बड़ा खूबसूरत एक बात और करते हैं कि अगर प्राणी परमात्मा बुद्धि से समस्त कर्मों को करते हुए अपने आप को अकर्ता जानता है, मतलब लिप्त नहीं होता, कर्मों में लिप्त नहीं होता, तो वो परमेश्वर की प्रेरणा मानता है अपने हर कर्म को, कि मतलब जो कुछ भी हमसे हो रहा है ईश्वर आप करवा रहे हो, आपकी प्रेरणा से हो रहा है।
और प्रत्येक कर्म में जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं समझता है, वही निष्काम भाव से कर्म करने वाला साधक ईश्वर में लीन होता है। ये बड़ा खूबसूरत एक कॉन्सेप्ट है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, आप जैसा भी है वो तो सिद्धांत है, तो उसका फल मिलेगा। लेकिन आप अगर निष्काम कर्म करते हो, निर्लिप्त होकर कर्म करोगे ना, तो आपको ये है कि जो कर्म का फल ऐसा है कि फिर से पुनर्जन्म होगा और उसमें जो दुख है, तकलीफ है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा धीरे धीरे, जब आप लगातार ये चीज करते रहेंगे तो आपको ये चक्र से छुटकारा मिल जाता है ना। उसमें और आगे कहते हैं कि जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, तो ये जो अष्टांग योग है, इसके द्वारा कर्म योग सिद्धांत से कर्म करने पर संसार चक्र से जो है वो छुटकारा मिलता है। उसमें अविद्या से, माया से, स्थूल शरीर से, लिंग शरीर से, दुख त्रय से, मतलब जो दुख होता है उससे मुक्त होकर सूक्ष्म शरीर में आनंदानुभूति करते हुए अपने अपने पुण्य कर्मों के द्वारा कर्म योग की असली सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसमें यह भी कहा गया कि जगत मिथ्या है, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इंद्रियों को वश में करके परमात्मा बुद्धि से शास्त्र द्वारा बताए गए कर्म को करना कर्म योग है, जहां निष्काम कर्मयोगी पुण्य का भागी बनता है ना। मतलब जगत मिथ्या है, इंद्रियों को वश में करके परमात्मा बुद्धि से शास्त्र द्वारा बताए गए कर्म, मतलब शास्त्र सम्मत जो कर्म है उसको करना कर्मयोग कहलाता है, जहां निष्काम कर्मयोगी पुण्य का भागी बनता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही कोशिश कर रहा हूं कि भाषा का जो इस्तेमाल हो बहुत ही संक्षिप्त हो, है ना, ऐसी कोशिश मैं कर रहा हूं। तो दोस्तों अब आइए, जो हम लोग बात कर रहे थे शुरू में कि जो 3 तरह के कर्म हमने बताया, जैसे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचीयमान कर्म, है ना। संचीयमान कर्म को क्रियमान कर्म भी कहते हैं। अब ये क्या है, थोड़ा सा संक्षिप्त में इसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए, जैसे हमने कहा कि जब आप मन बुद्धि में संलिप्त होके, इंद्रियों से लिप्त होके जो कर्म करते हैं, तो उससे ये 3 तरह के कर्म जनरेट होता है। संचित कर्म वो है जो प्राणी ने, मतलब हम इंसानों ने पिछले जन्म में किया है, वो संचित है, मतलब आपका जमा है, जमा पूंजी है ना, उसका फल मिलना अभी शुरू नहीं हुआ है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म का मतलब वो है जो प्राणी ने पिछले जन्म में किया और उसका फल हमने भोगना शुरू कर दिया है, मतलब उसका फल मिल रहा है हमें, ठीक है। ये बहुत सिंपल भाषा में। और तीसरा है क्रियमान या संचीयमान कर्म। ये वो है जिसमें हम इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं और जो जमा हो रहा है, तो ये क्रियमान या संचीयमान कर्म है। इसमें थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, ये जो दोनों अभी मैंने बताया कि जैसे प्रारब्ध कर्म में जो फल हम भोग रहे हैं वो चल रहा है, उससे जो बच जाता है वो संचित और क्रियमान में रह जाता है। उसी से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है कि आने वाला जो जन्म है या आने वाला जो हमारा जीवन है वो दुखमय होगा या सुखमय होगा, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि जो क्रियमान कर्म जो भी हम कर रहे हैं उसको अगर आप ठीक कर लेंगे, चलिए संचित कर्म में और प्रारब्ध पे तो कोई अधिकार नहीं है, कोई आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन क्रियमान या संचीयमान पे कंट्रोल है। मतलब हम अपने इस जन्म में जो कुछ अभी तत्काल में कर रहे हैं वो अगर हम अपने इंद्रियों के वश में आकर, बुद्धि और मन के वश में आकर ना करें, तो हमको आगे आने वाला जो हमारा जीवन है वो बहुत अच्छा होने वाला है, इसकी तो गारंटी है। और ये भगवान जो है वो खुद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, हमारे शास्त्रों में और भी कई जगह वर्णित है, उपनिषदों में है, वेदांत में है। सांख्य योग में जो पुरुष और प्रकृति का कॉन्सेप्ट है वो यही है ना। उसमें कंप्लीट बताया गया है कि जो 26 तत्व होते हैं हमारे पूरे शरीर में, कैसे जैसे जैसे हम धीरे धीरे उन तत्वों को छोड़ते चले जाएंगे तो हम फिर भगवत प्राप्ति, मतलब उस ब्रह्म की प्राप्ति जो है हमें हो जाती है। और वहां तक ही जाना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए हर किसी का, है ना। तो वो लक्ष्य आप क्लियर रखें और अपने जो बैगेज है, जो बोझ है, उसको कम करते जाइए। धीरे 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 हम परमात्मा के, ब्रह्म के बहुत करीब आते जाएंगे। और ये जो शरीर है, जो स्थूल शरीर है, उससे हमें धीरे धीरे छुटकारा मिलेगा, दुख से छुटकारा मिलेगा। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और इस वीडियो को बहुत और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए,
ताकि हमारी बात बहुत लोगों तक पहुँचे। और इस तरह से ही हम लगातार अब वीडियोस हम बना रहे हैं, जिसमें कि बहुत संक्षिप्त में और बहुत ही सरल भाषा में हम आपको जो अध्यात्म का कॉन्सेप्ट है, जो जीवन का कॉन्सेप्ट है, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।